कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जो पापरायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो, पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा अन्य करने योग्य कर्म में निवृत्त होने का दुर्ग्रह है। ये 4 प्रकार के मानसिक पाप क्रम है: असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना। ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप क्रम है। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप क्रम है। इस प्रकार ये 12 पाप क्रम बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से देश करते हैं, वे सब के सब नरक के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनका बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और माता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मुक्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय तथा देश से ब्रह्मा जी के वध के लिए महान ब्रह्मभेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मणों को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर से लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विजों के अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करने उसे निस्तेज हंसप्रद कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात्खंड करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों कार्य में विध्वंस डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेता है तथा अन्यों से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देता है तथा पंच महायज्ञ को अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है। पिता और माताओं को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरापराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गाँव में जो लोग आग लगाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, गिरतना करना, विषयों के अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से देश रखना, पर स्त्रीगामन करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का क्रिय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपन्य आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों की अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से प्राय स्त्री का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे
तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातक कहा गया है। जो मनुष्य गौओं और ब्राह्मण कन्याओं को स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं कार्य नष्ट कर देता है, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देता है, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पापपरायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रुद्र या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट से ही कार्य में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुल, भुत्ते, अतिथि तथा बंधुजनों के भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो ऐसे जितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों का ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करने भी फिर से बस घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं का क्रूरतापूर्वक मारते हैं और बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्लभ पशुओं का शोषण नहीं करते तथा उन्हें छोड़ रखते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उसे ऐसा है बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना भी भार ढोने या हल खींचने काम में जोते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित, भूख से अतुल्य गाय बैलों को यत्न पूर्वक पालन करते हैं, वे सब के सब गो हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापनिष्ठ मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गायों को जोतते हैं, वे महानरकगामी हैं। जो आज से घर पर आए हुए भूखे प्यासे और परिश्रम से कष्ट पाते हैं, वे और अन्न की रक्षा इच्छा रखने वाले अतिथियों को, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्लभ एवं रोगियों पर कृपा कर नहीं करते, वे मूंड नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक में पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघ कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में भी रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोर अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोरों डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरक में पकाए जाते हैं। पराई स्त्री के साथ अभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वहीं पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु चोर और चोरों को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही नरक धाम को प्रणाम दंड कर देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरता है, उससे संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं, इसलिए कि वे पाप प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मनवाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म को अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक भी फल